जी हाँ दोस्तों, तो वर्ल्ड कप के 33वें महामुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाई सनसनी। जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की जड़ी के साथ श्रीलंकाई गेंदबाजों का जम के काटा चालान। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों की टिगड़ी मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना घातक गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों के उड़ाए परखच्चे और एक बार फिर से इतिहास रचते हुए अंतिम की ओर में पलट के रख दिया पूरा हारा हुआ मैच। श्रीलंका पर आई कयामत और टीम इंडिया ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े में खेले गए 33वें महामुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना होगा कि इस बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कौन सी टीम चैंपियन बनने वाली है। अपनी कीमती राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप दिनों दिन रोमांचक होते जा रहा है, जहां दोस्तों एक से बढ़कर एक कांटे के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही एक महामुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में देखने को मिला, जहां दोस्तों श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि उसके लिए पूरी तरह से गलत साबित हुआ। क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका और करुणारत्ने अपनी टीम को ठोस शुरुआत देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां उनका सामना होता है पाथुम निशंका से। और पहले ओवर में अपने इरादे साफ जाहिर करते हुए निशंका पूरी तरह से बुमराह पर हावी हो जाते हैं और अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम पहले ओवर में बिना विकेट गंवाए 8 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज करुणारत्ने के सामने गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों करुणारत्ने के द्वारा भी बैक टू बैक 3 करारे चौके अंतिम की 3 गेंदों पर लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों मोहम्मद सिराज पर भी हावी होते हुए दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देती है। क्योंकि दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अच्छी लाइन में बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल को छोड़ते हुए सीधा चौके छक्कों से बात करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। 7 ओवर की समाप्ति पर ही टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर में बुमराह का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर 51 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को पहला बड़ा झटका बुमराह के द्वारा दिया जाता है, जो कि करुणारत्ने के रूप में लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक बेहतरीन डिलीवरी पर करुणारत्ने 30 रनों के निजी स्कोर पर बुमराह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम को पहला झटका करुणारत्ने के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद निशंका का साथ देने के लिए कप्तान कुशल मेंडिस मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से निशंका का साथ देते हुए कुशल मेंडिस बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों निशंका का तो अंदाज ही अलग दिखाई देता है और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 36 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वे दोस्तों दूसरे छोर से कुशल मेंडिस भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए उनका कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक सत की साझेदारी पूरी हो जाती है, यहाँ पर कुशल मेंडिस भी 49 गेंदों में अपना 50 लगा देते हैं और इसके बावजूद भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों 27वें ओवर में सिराज का कोहराम देखने को मिलता है और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। यहाँ दोस्तों सबसे पहले 160 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को दूसरा बड़ा झटका निशंका के रूप में लग जाता है, क्योंकि 80 रनों की पारी खेलते हुए सिराज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों अगली ही गेंद पर कुशल मेंडिस भी 51 रनों के निजी स्कोर पर राहुल के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों लगातार 2 विकेट गिरने से श्रीलंका की टीम मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए समारा विक्रमा और नए बल्लेबाज असलंका मैदान पर आते हैं, जहां पर कुछ देर तो बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं और प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच चाइनामैन कुलदीप यादव अपनी फिरकी की माया जाल में फंसाते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाज समार विक्रमा को अपना शिकार बनाते हैं। और दोस्तों 230 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को चौथा बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को लग जाता है, जहां दोस्तों समारा विक्रमा 25 रनों के निजी स्कोर पर कुलदीप यादव की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगले ही ओवर में असलंका भी 12 रन बनाकर समी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पूरी तरह से श्रीलंकाई बल्लेबाज बैकफुट पर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद धनंजय का साथ देने के लिए मैथ्यूज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों
दोस्तों अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज सोच समझकर शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधा हवाई फायर करते हुए दर्शक दीर्घा में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों धनंजय डिसल्वा का बोलबाला देखने को मिलता है और आती से बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से मोहम्मद शमी आते ही 30 रनों के निजी स्कोर पर धनंजय डिसल्वा को कॉटन बोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैथ्यूज के द्वारा कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए हाथ पर मारे जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैथ्यूज भी 19 रनों के निजी स्कोर पर शमी की गेंद का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की टीम को 300 रनों के निजी स्कोर पर 7वां बड़ा झटका मैथ्यूज के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के ओवरों में तीक्ष्णा चमीरा और रंजीता के द्वारा कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम को 300 रनों से तेजी से आगे की ओर बढ़ाते हैं और अंतिम के ओवरों में चौके छक्के लगाते हुए टीम को अच्छी स्थिति पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का कोहराम देखने को मिलता है, जहां दोस्तों आते ही अंतिम ओवर की अंतिम की 3 गेंदों पर हैट्रिक लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की टीम पूरे 50 ओवरों के खेल में स्कोर बोर्ड पर 314 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में 315 रनों का अच्छा खासा टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज रंजीता आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और रोहित शर्मा पहली गेंद पर फैलने की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों अगली गेंद पर हल्के हाथों से ढकेलते हुए एक सिंगल रन चुरा लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल स्ट्राइक पर आते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से शानदार कमबैक करते हुए रंजीता के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और शुभमन गिल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर 1 रन चुराने के चक्कर में शुभमन गिल जल्दबाजी कर बैठते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें रनआउट का शिकार होना पड़ता है और इस प्रकार से टीम इंडिया को 5 रनों के निजी स्कोर पर शुभमन गिल के रूप में पहला बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए टीम इंडिया की आन बान शान और रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली की मौजूदगी हो जाती है, जहां पर दोस्तों तीसरे ही ओवर में रोहित का बल्ला जम के गरजता है और मधुशंका पर हावी होते हुए मधुशंका के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से रोहित शर्मा 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों छठे ओवर में विराट कोहली भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए रंजीता पर हावी हो जाते हैं और इसी ओवर में बैक टू बैक 3 लगातार चौके विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिलते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के अलावा चौके छक्कों में बात करना चालू कर देते हैं और गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में रोहित शर्मा के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों 2 करारे चौके लगाते हुए रोहित शर्मा अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। तो दोस्तों 20वें ओवर में विराट कोहली भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और तीक्ष्णा को टारगेट करते हुए इसी ओवर में बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और अपने 50 पूरा कर लेते हैं। यहाँ से दोनों सलामी बल्लेबाज पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए टीम को तेजी से 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 150 से ज़्यादा रनों की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज तीक्ष्णा की एंट्री होती है और टीम इंडिया की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली को 62 रनों के निजी स्कोर पर चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं कप्तान रोहित शर्मा और उनका साथ देने के लिए अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगली ही गेंद पर अय्यर को अपने फिरकी में फंसाते हुए विकेट कीपर के द्वारा स्टंपिंग करवा दिया जाता है और पहली गेंद पर अय्यर बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल क्रीज पर आते हैं, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों KL राहुल अपने ही अंदाज में सिंगल डबल के साथ रोहित शर्मा का बखूबी साथ देते हुए चलते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए तेजी से रन बनाते हुए टीम को 250 रनों की ओर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है और इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से विकेट के लिए तरसा देते हैं। जहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा मात्र 87 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। तो वह दोस्तों 40वें ओवर में KL राहुल के द्वारा भी तूफान देखने को मिलता है, जहाँ KL राहुल रंजीता को टारगेट करते हुए 2 करारे छक्के लगा देते हैं। तो वह दोस्तों 45वें ओवर में KL राहुल भी एक बार फिर से रंजीता पर हावी हो जाते हैं और इसी ओवर की पहली गेंद पर एक चौका लगाते हुए अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में KL राहुल 54 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास धनंजय डिसल्वा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को KL राहुल के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी 5 ओवरों का खेल बचा रहता है और टीम इंडिया को इन 5 ओवरों के खेल में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 60 रनों की दरकार होती है।
जहां दोस्तों रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्या भाऊ की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा 48वें ओवर को टारगेट करते हैं और मधुशंका के इसी ओवर में 4 चौकों की मदद से 16 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 49वें ओवर में सूर्या के सामने गेंदबाजी करने आते हैं स्पिन गेंदबाज तीक्ष्णा, जहां दोस्तों सूर्या का तूफान देखने को मिलता है और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 18 रनों की दरकार होती है। जहां दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मधुशंका रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने आते हैं, जहां रोहित शर्मा अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 18 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर उसे क्रिकेट इतिहास की 6 विकेट से शर्मनाक हार दे देते हैं और टीम इंडिया इतिहास रच देती है।